नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नार्सिसिस्ट इंसान जो कि अपने रूटीन का गुलाम होता है। नार्सिसिस्ट इंसान जो कि अपने रूटीन का, यानी वो रोज़ क्या करेगा, किस टाइम करेगा, कब खाएगा, कब सोएगा, कब कुछ करेगा, कब क्या करेगा, तो इन सब चीज़ों का वो गुलाम होता है। अगर उसके रूटीन में कोई चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस, तो समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ी हलचल होने वाली है, क्योंकि ये उसके षड्यंत्र का हिस्सा होती हैं। पूरा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में हो भी चुका हो और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में होने वाला हो। नार्सिसिस्ट इंसान दोस्तों क्या होता है कि नार्सिसिस्ट सीधा हिसाब होता है, संकी पर्सन होता है। वो अपनी हर चीज़ को रूटीन के हिसाब से करता है। मैं इतने बजे खाऊंगा, मैं इतने बजे सैर जाऊंगा, मैं इतने बजे फलाना, इतने बजे ढिमकाना, इतने बजे मेरी पूजा, इतने बजे मेरी एक्सरसाइज, तो ये सब चीज़ें करता है। अब नार्सिसिस्ट इंसान जो कि इतना रूटीन फॉलो कर रहा है, अपने रूटीन का इतना गुलाम है, जितने बजे उसने खाना खाना उतने बजे ही खाना खाना है, जितने बजे वटेवर काम करना है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि लीनियंट हो जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें 8 बजे एक चीज़ करनी है, ज़रूरी नहीं है हमें 9 बजे एक चीज़ करनी है, तो ऐसा नहीं होता। बट नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है वो गुलाम होता है अपने रूटीन का। अब जब आपके साथ रिलेशन में रहते हुए, आपसे शादी होने के बाद, या वट एवर आपके माँ बाप भी, कोई भी किसी भी तरीके से नार्सिसिस्ट जो आगे होता है, अगर उसका आपके साथ रहते हुए जो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से रूटीन देखते हुए आ रहे हैं, जो एक ही रूटीन को रोबोट की तरह फॉलो कर रहा है, उसके अंदर कोई मेजर चेंजेस आ जाएं, यानी कोई काम जो कि नार्सिसिस्ट 8 बजे किया करता था, अचानक ही वो रूटीन चेंज हो जाता है, वो काम 10 बजे होता है। अचानक ही नार्सिसिस्ट इंसान एक फ़लाने टाइम पे घर से बाहर नहीं जाता था, लेकिन वो बाहर जा रहा है। अचानक ही नार्सिसिस्टिक इंसान के हाथ में कोई फ़ाइल नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब कोई फ़ाइल नज़र आती है। अचानक ही नार्सिसिस्टिक इंसान जो एक फ़लाने टाइम पे फ़ोन पे बात नहीं किया करता था, वो फ़ोन पे बात कर रहा है। अचानक ही नार्सिसिस्टिक इंसान की बातें, जो वो टीवी पे जो भी टॉपिक को देखता है, जो भी फ़ोन पे वो सर्फ करता है, या वो सर्च करता है, या वो बातें करता है, जो उसकी थॉट प्रोसीजर होता है, वो सब चीज़ें ये आगे चेंज हो जाती हैं। जो आप 20-20, 25-25 साल से उसका एक रूटीन देखते हुए आ रहे थे, चेंजेस आ जाते हैं, मेजर चेंजेस। अगर ये सब चेंजेस आ रहे हों, तो ये बात लिख के रख लेना कि तुम्हारे लिए कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज़, अच्छे वाला सरप्राइज़ नहीं कि तुम्हें कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, या गोल्ड गिफ्ट कर रहा है, या हीरा गिफ्ट कर रहा है, कोई ऐसा सरप्राइज़ जिसमें तुम्हारी पुंगी बजने वाली है, उसकी तैयारी, उसका षड्यंत्र कुछ ना कुछ तो ये कर रहा है। समझ गए? अगर नार्सिसिस्ट इंसान अपने पूरा जो एक रूटीन, जिस पे 20-25 साल से तुम उसको देखते हुए आ रहे हो, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इस दिन ये करेगा, इस दिन ये करेगा, इस दिन फलाना करेगा, इस दिन ढिमकाना करेगा, अगर उस रूटीन से एकदम ऑपोजिट हो जाता है, एकदम से हट जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे खिलाफ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बड़ा करने की तैयारी की जा रही है। चाहे वो कोर्ट कचहरी से हो, चाहे वो फलाना हो, चाहे लीगल हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं तुम्हें स्क्रूटनी में लाने की तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं तुम्हारी ऐसी तैसी करने की तैयारी हो रही है। ये ऐसा रूटीन का चेंज कब आता है? ऐसे रूटीन का चेंज तब आता है जब नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि तुम उसके हाथ से फिसलते चले जा रहे हो। जो कि 20 साल, 25 साल, 30 साल से उसकी गालियां सुनते थे, ताने सुनते थे, नीचे लगे रहते थे, कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अब स्मार्ट हो गए हो आप लोग, एम्पैथ, वीडियोस देखने लग गए हो, समझ आने लग गया है, क्वेश्चनिंग करने लग गए हो, तो नार्सिसिस्ट को लगता है अब इसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अब इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो वो इलाज करने के लिए ही जो ये रूटीन में चेंजेस आते हैं,
वो बैक एंड पे किसी ना किसी षड्यंत्र की तैयारी हो रही होती है। तो एज अ एम्पैथ तुमको सुपर एम्पैथ की तरह सोचना है, हर एक चीज़ को नोट रखना है, हर एक चीज़ को, हर एक बात को। नार्सिसिस्ट पहले कैसी बात कर रहा था, आज कैसी बात कर रहा है, पहले रूटीन क्या था, आज रूटीन क्या है, किस तरीके की बातें पहले कर रहा था, किस तरीके की बातें आज कर रहा है। इन सब बातों के अंदर ही क्या वो नार्सिसिस्ट करने वाला है, उसका जवाब छुपा हुआ होता है। आपको ढूंढना पड़ता है, आपको सुपर एम्पैथ बनना पड़ता है। बनने के लिए डिस्कशंस चाहिए, और डिस्कशंस उनके साथ जो हमारे अपने हों, जो न्यूट्रल हों। तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ बुकिंग कीजिए। एक घंटे की डिस्कशन होगी, डिटेल डिस्कशन होगी, उसके अंदर हर बात का मंथन किया जाएगा, और ये पेड डिस्कशन होगी। आपको सब समझ में आएगा। जितने भी मेरे भाई बहन इंडिया से देख रहे हैं, या जितने मेरे भाई बहन वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, सबका स्वागत है। सब आइए, डिस्कशन कीजिए। जितनी ज़्यादा डिस्कशन होगी उतने ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे, उतना ज़्यादा षड्यंत्रों को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट की चालों को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट के चंगुल से बाहर निकल पाएंगे। और अगर मजबूरी है नार्सिसिस्ट के साथ रहना, तब भी उसकी हर चाल को मात दे पाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा महत्व ये था कि आपको ये समझ आना चाहिए कि नार्सिसिस्ट का जो रूटीन पिछले 20-25 साल से, जिससे आप पक चुके थे, एक रूटीन था, अचानक ही ऐसा क्या हुआ, वो रूटीन चेंज हो गया। अचानक ही ऐसा क्या हुआ, उस रूटीन में बिल्कुल एकदम 360 डिग्री के चेंजेस आ गए। क्या हुआ ऐसा? तो ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसका मंथन करना पड़ेगा, माइंड को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी पेशेंस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना।